कि उसका मायके से संबंध वो अपने मायके तब तक सीना तान कर जा सकती है जब तक उसका पिता जिंदा है। ये हर बेटी जानती है। पिता के मृत्यु के बाद मायका तो भाई और भाभी की कृपा पर रहता है। मां जो है भैया और भाभी के अधीन हो जाती है, लेकिन जब तक पिता जिंदा है सीना ठोक कर जाती है बेटी अपने पिता के घर। आप लोगों ने देखा होगा जब किसी विवाहिता स्त्री के पिता की मौत होती है ना, जब वो घर आती है तो गांव के बाहर से ही पछाड़ खाकर रोते हुए चीखते हुए घर की डेवड़ी तक आती है और डेवड़ी पर आकर अपना माथा पटक लेती है, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि आज से देहरी मेरी छूट गई। राजा दशरथ कितने बड़े ज्ञानी, बेटे के जो दूल्हा है उसके पिता, लेकिन जब सीता मैया की विदाई जनक राज करते हैं ना, तो जनक राज को समझाते समझाते राजा दशरथ भी रोने लगते हैं। अरे जब बेटी का पिता रोता है ना विदाई के समय, तो पूरा गांव रोने लगता है। जितने लोग वहां रहते हैं कोई अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाता है, इतना पवित्र होता है पिता और पुत्री का संबंध। नाई चिट्ठी लेकर आता है, गांव में पूछता है नरसी सेठ का घर कौन सा है, कोई रास्ता नहीं बताता। अमीर का पता सब बताते हैं, गरीब का कोई नहीं बताता। जब कोई मार्ग नहीं दिखाता तब या तो संत मार्ग बताते हैं या तो भगवंत मार्ग बताते हैं। द्वारकाधीश से बूढ़े से ब्राह्मण का भेष बनाकर नाई को मिलते, हाँ भैया कहीं बाहर से आए हो क्या? उसने कहा हाँ, कहाँ जाना है? नरसिंह मेहता के घर जाना है। अच्छा, तो नरसिंह मेहता का घर तो ये वाला है, लेकिन वो मिलेंगे उस टूटे फूटे मंदिर में, क्योंकि अब वो वहीं रहते हैं। नाई बोला काहे मजाक करते हो पंडित जी, नरसिंह मेहता बहुत बड़े सेठ है, हमारे सेठ के समधी हैं। उन्होंने कहा पहले थे अब नहीं है। नाई जाता है, नरसिंह मेहता को सेठ जी नमस्कार। नमस्कार, कहो भैया कौन हो? हम आपकी बेटी की ससुराल से आए हैं, आपके समधी ने भात की पत्रिका भेजी है। भात की पत्रिका लेते हैं नरसिंह भगवान माधव के चरणों में चढ़ाते हैं और बोलते भैया आप दूर से आए हो, चलो कुछ प्रसाद ग्रहण कर लो। अंदर ही अंदर संकोच कर रहे कि मैं क्या खिलाऊं, मेरे समधी के यहाँ से नाई आया है और मेरे पास खिलाने को कुछ नहीं है, और ऊपर से आज एकादशी है। भैया आज तो एकादशी है, तो शर्मा जी आप भी व्रत होंगे। नाई मन ही मन सोचा कि कौन सा तुम कुट्टू के रोटी खिला दोगे अगर मैं कह दूंगा कि हाँ मेरा भी एकादशी है। कुछ नहीं बोला। नरसिंह मेहता ने कहा भैया आप विश्राम करो, मैं कुछ जलपान की व्यवस्था करता हूं। कह के बगल वाले अपने के मित्र के यहाँ गए, बोले भैया मेरे यहाँ मेहमान आए हैं, उनको देने के लिए मेरे पास खिलाने के लिए पानी पिलाने के लिए कुछ भी नहीं है, क्या तुम्हारे खेत से थोड़ा सा बथुआ तोड़ लूं? हाँ हाँ तोड़ लीजिए। गए खेत से थोड़ा सा बथुआ तोड़कर लाए और उसी मित्र की पत्नी को दिया। देवी मेरे पास बर्तन भी नहीं है कि मैं इसको सिद्ध कर सकूं, आप ही से पकाकर मुझे दे दो। इधर भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को आदेश दिया कि मेरे भक्त के घर पर उसके समधी के यहाँ से कोई आया है और उसको नाश्ता पानी क्या उसको जल देने के लिए जिसके पास कोई पात्र तक नहीं है, हे महारानी तुरंत 56 भोग की थाल तैयार करो। लक्ष्मी जी भोजन बना रही हैं। ये नरसिंह भगत के भजन की सेवा कर रही हैं। भजन में कितनी शक्ति है कि भगवान खुद आते हैं सेवा करने, लक्ष्मी जी खुद 56 भोग बना रही हैं।
वहां से भगवान मुनीम का वेश बनाकर 56 भोग थाल में सजा कर लेके आते हैं। नाई के पास जाते हैं, सेठ जी उठो ना। उठता है नाई, जी आप कौन? हम नरसी सेठ के मुनीम हैं। आजकल वो मंदिर में रहते हैं, इसलिए यहाँ कोई संसाधन नहीं है, लेकिन हमें सूचना थी, हमको थोड़ा विलंब हो गई, हमको क्षमा कर देना। भगवान क्षमा मांग रहे हैं, भगवान क्षमा मांग रहे हैं कि मुझे आने में देरी हो गई, मेरा भक्त परेशान हुआ। कितनी महानता है भगवान में, भगवान की करुणा की कोई सीमा नहीं। नाई छक करके खाता है और फिर एक अजूरी स्वर्ण मुद्रिका भी देते हैं भगवान उसको कि सेठ जी ने आजकल पुजारी बन गए, धन को हाथ नहीं लगाते, बोलते धन से हाथ मैला गंदा होता है, तो अगर आप बुरा न माने तो ये भेंट है उनकी तरफ से। और एक चीज और कहना चाहूंगा, अगर बुरा न माने तो जिस थाल में आपने भोजन ग्रहण किया है, यह सारा थाल आपका है, सारे गिलास कटोरी जग थाली सब आपकी है। नाई का दिमाग चकरा गया, सोने की थालियों में हीरे, भाई भगवान के रसोई में से आई हो थाली, लक्ष्मी मैया की रसोई में से थाली आई है, कैसी होगी? अरे नाई तो इतना पूरे दिन लोगों को नेक बदल बोल के नेछू तक नहीं पाया होगा जितना उसने देख लिया। उसने तुरंत बोला ठीक है मुनीम जी, कोई बात नहीं, मैं स्वीकार कर लूंगा। इधर वो मित्र के यहाँ से बथुआ पकवा कर लेके आए नरसिंह मेहता। भैया उठो, नाई से कह रहे हैं। नाई बोला अरे सेठ जी मुझे सोने दो, आराम करने दो। तो भैया थके हारे उतने दूर से आए हो, कुछ खा लो। बोला मुझे नहीं खाना है। नरसिंह सेठ ने सोचा कि शायद मेरी गरीबी देख कर ये नहीं खा रहा है। बोले भैया खा लो, थोड़ा सा खा लो। नाई झुंझला कर उठा, बोला अभी अभी तो तुम्हारे मुनीम मुझे खिला के गए हैं, और ये देखो ये बर्तन भी देके गए हैं, ये स्वर्ण मुद्राएं भी देके गए हैं, और आप कैसे मुझे मेरे आराम में खलल डाल रहे हो? और जैसे ही नरसिंह मेहता ने थालियों को देखा, रत्न जड़ित थालियों को देखा, समझ गए कोई और नहीं आया, मेरे द्वारिकानाथ आए, मेरी लाज बचाने आए। भगवान बहुत दयालु है, अभी और आगे इनकी दया है। विषयांतर करके नाई वापस चला गया। पूरे गांव में घूमे नरसिंह भगत, मुझे कोई अपना इक्का दे दो, मुझे बेटी के यहाँ जाना है, विवाह है। किसी ने नहीं दिया। अमीर को प्रसन्न करने के लिए पूरा गांव उसके आगे लाइन लगा के खड़ा रहता है, गरीब की कौन सुनता है? कोई नहीं सुनता है। इसलिए कलयुग में लोग कहते हैं कि गरीबी में जन्म मिले वो गलत बात नहीं है, लेकिन मौत गरीबी में नहीं होनी चाहिए। ऐसा पुरुषार्थ करें कि मृत्यु के समय निर्धनता न हो, चाहे हरिनाम का धन, चाहे संसार का धन, सब कुछ हो आपके पास। बगल में गांव में एक आश्रम था, वहां 16 बूढ़े अंधे साधु संत थे। उनके पास नरसिंह मेहता गए, बोले महाराज जी लोग मेरी बेटी की शादी है, आशीर्वाद देने चलोगे? साधु संत तो बैरागी होते, बोले हाँ चलेंगे। फिर उसी मित्र के घर गए जिसके यहाँ बथुआ बनवाए थे, उससे बोले भैया अपना पूरा ना इक्का दे दो, बेटी के यहाँ जाना है। उसने बोला ठीक है ले जाओ। 16 साधु उस रथ पर सवार हुए, खुद बैठे और यात्रा आरंभ हो गई। जैसे ही नगर के बाहर निकले एक गड्ढा पड़ा, उसमें रथ का पहिया पड़ा और रथ टूट गया। 16 के 16 बुढ़े लंगड़े अंधे साधु सब इधर उधर गिर गए। नरसिंह भगवान ने हाथ ऊपर करके कहा, हे जगत के पालनहार, अरे जगत तो अटकाता ही है, तू क्यों अटका रहा है? तू तो आके उबार, नहीं तो अगर मैं समय से अपनी नातिन की शादी में नहीं पहुंचा तो तेरे ऊपर हे द्वारिकानाथ 3 हत्याओं का पाप लगेगा।
पहली बात तो मैं यहाँ रोते रोते मर जाऊंगा। मेरी मृत्यु की बात सुनकर मेरी बेटी अपने प्राण त्याग देगी, और बेटी अपने प्राण त्याग देगी तो उसकी बेटी भी अपने आप प्राण त्याग देगी। शादी का सारा कुछ धरा का धरा रह जाएगा। दूर से एक बाका जवान आता हुआ दिखाई पड़ता है। बेटा सुनो, इधर आओ। लड़का आया। बेटा हमारा ये रथ थोड़ा थोड़ा गिर गया है, फंस गया, निकाल दो इसको गड्ढे से, हम सब बुढ़े हैं, हमसे नहीं निकल रहा। ठीक है, कोई बात नहीं। क्या काम करते हो बेटा? बोले मैं बढ़ई हूँ और मेरा घर भी आगे ही है, मैं उधर ही जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, कृपा करके हमारा रथ निकाल दो। उस बढ़ई ने रथ को निकाल दिया। बेटा हमारे बैलों को थोड़ा सहारा दे दो, बैल भी बूढ़े हैं हमारे, ये उठ नहीं पा रहे हैं। बढ़ई जाता है और बैलों के कानों में एक फूंक मारता है कि बैल ऐसे उछल के खड़े हो जाते हैं जैसे हवाई जहाज तैयार हो जाता है उड़ने के लिए। नरसिंह मेहता समझ जाते हैं कि भगवान की मुझ पर बड़ी कृपा है, ये बच्चा मुझे मिल गया बढ़ई का। बाबा बेटा कभी रथ चलाए हो? तो जब बढ़ई मिला तो अपना सिर खुजाने लगा। उसको कुरुक्षेत्र याद आ गया। बोला महाराज, एक राजा के लड़के का बहुत वर्ष पहले मैं रथ चलाया करता था, अब नहीं चलाता। बोले बेटा हमारा रथ चला दो, हमको समधी के यहाँ तक पहुंचा दो, क्योंकि उसी गांव में तुम्हारा भी घर है। बोले ठीक है। रथ हाँकने लगे और वो कोई बढ़ई कोई और नहीं है। आप सब समझ गए ना कौन है? कौन है? श्री कृष्ण भगवान है। गांव की सीमा के बाहर पहुंचकर बढ़ई बने कृष्ण भगवान ने कहा बाबा ये है तुम्हारा समधी का गांव, अब मैं चलता हूं, मेरी मजूरी दे दो। भगवान ने कहा, नरसिंह भगत ने कहा मजूरी? हमारे पास तो पैसा भी नहीं है बेटा, बहुत गरीब है। तो बोले साधु संतों के पास देखो बहुत दक्षिणा पाते हैं लोग। साधु बोले हम भी फक्कड़ हैं, हमारे पास कोई दक्षिणा देने आता ही नहीं है। फिर नरसिंह अब भगत थे भगवान के, उन्होंने कहा बेटा पैसे के अलावा कुछ और नहीं लेते हो मजदूरी में? लेते हैं ना। क्या? तो उन्होंने कहा आपके पास क्या है? बोले बेटा हम आपको एक भजन सुना दें। भजन के अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। तो भगवान ने मन ही मन सोचा कि आज तो वैसे भी खाने को कुछ मिलने वाला नहीं है, ऊपर से बढ़ई बने हैं, चलो भजन ही सुन लेते हैं। बहुत प्यारा भजन गाते हैं। दीनों के नाथ दयाल हो, भज राधे गोविंदा। दीनों के नाथ दयाल हो, भज राधे गोविंदा। दीनों के गोविंदा भज राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भज राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भज राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भज राधे गोविंदा। मुरली मनोहर घन श्याम हो, भज राधे गोविंदा। मुरली मनोहर घन श्याम हो, भज राधे गोविंदा। मुरली मनोहर घन श्याम हो, भज राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो 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 राधे गोविंदा। मेरे तो श्यामा श्याम हो, भज राधे गोविंदा। मेरे तो श्यामा श्याम हो, भज राधे गोविंदा। मेरे तो श्यामा श्याम हो, भज राधे गोविंदा। तीनों के नाथ दयाल हो, भज राधे गोविंदा। तीनों के नाथ दयाल हो, भज
भज राधे गोविंदा। भक्तों के पालन हार हो भज राधे गोविंदा। भक्तों के पालन हार हो भज राधे गोविंदा। दीनों के नाथ दयाल हो हरि भज बोल। राधे गोविंदा। दीनों के नाथ दयाल हो भज राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भज राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। मुरली मनोहर घन श्याम हो हरि बोल। राधे गोविंदा। मुरली मनोहर घन श्याम हो भज राधे गोविंदा। मुरली मनोहर घन श्याम हो भज राधे गोविंदा। इस प्रकार बहुत प्यारा भजन नरसिंह भगत ने पढ़ाई के रूप में आए भगवान को सुनाया। बोले ठीक है बाबा, अब मैं अपने घर जा रहा हूँ, आप अपने समधी के घर जाओ। ऐसा कहकर थोड़ी आगे जाकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। नरसिंह मेहता जब समधी के यहाँ पहुंचे, जब समधी को पता चला, रामा के ससुर को पता चला कि बुढ़ा खाली हाथ 16 फक्कड़ों के लेकर आया है, तो बहुत नाराज हुआ। अपने मुनीम को बुलाकर बोला ऐसा करो, इस बेवकूफ को गांव के बाहर जो गौशाला है वहां पे निवास दो। ये इतना दरिद्र है कि मेरे घर पे आएगा तो मेरा नाम खराब होगा। नाई को भेजा गया, नाई आया, बोला नरसिंह जी आपको गौशाला में ठहरना है। तो साधु संतों को क्या चाहिए? गौशाला चाहिए, धर्मशाला चाहिए। मस्त हो गए कि वारे दीनानाथ कितनी अच्छी व्यवस्था दी है, गैया मैया के साथ रहने का अवसर मिला है। पुरानी ही गौशाला, गायों का गोबर बदबू मार रहा है, कोई फर्क नहीं है। थोड़े सी जगह में चौका लगाया, सबने अपना अपना बिस्तर लगा लिया और मन ही मन साधु भी और नरसिंह भगत भी भगवान को धन्यवाद दे रहे हैं कि अरे भगवान बहुत बहुत कृपा है तुम्हारी, जो हमें गौशाला में रहने का इस कलयुग में अवसर मिला है। कहाँ गौशाला से लोग भागते हैं, कहाँ हम लोग यहाँ आपका भजन करेंगे। तब तक नाई आया, जानता है कि कुछ भी लेकर नहीं आए हैं, फिर भी व्यंग बोलता है कि सेठ जी कितने मजदूर लेके आऊं जो भात की पत्रिका में लिखे हुए सामानों को ले जाने के लिए पर्याप्त हो। देख रहा है कि कोई सामान नहीं है। आप कितने भी बड़े व्यक्ति हो, जब आप श्रीहीन होते हैं तो संसार का छोटे से छोटा जीव भी आपका मजाक उड़ाने से बाज नहीं आता। नरसिंह मेहता कुछ नहीं बोले, बड़ी चिंता में पड़े हैं कि सुबह जब बेटी के आंगन में लड़के वालों को भात पहनाना होगा तो कैसे पहनाऊंगा, क्या पहनाऊंगा, कौन पहनाएगा। क्योंकि गुजरात में परंपरा है, भात जो है जिस लड़की की शादी होती है उसकी माँ का भाई यानी मामा ही पहनाता है बारातियों को। हे दीनानाथ, अब तुम ही कोई मार्ग बताओ, मैं क्या करूं। कोने से आवाज आई, जैसे कोने से कोई बुलाता है ना इशारे करके, आवाज आई। नरसिंह मेहता उधर गए, भगवान वहां छुप के खड़े थे। बोले, जैसे नरसिंह मेहता देखे चिल्लाने के हुए, मेरे प्रभु आगे बोले, एकदम चुपचाप मेरी बात को सुनो, मैं भगवान हूं, ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो सारी लीला बेकार हो जाएगी। और जैसा मैं कहूं वैसा ही करना। आज मैं, जब तक तुम यहाँ हो, मैं तुम्हारा नौकर हूं और तुम मेरे मालिक हो। वारे मेरे कृपा निधान, भक्ति के प्रभाव से प्रसन्न होकर एक गरीब आदमी को मालिक बना लिया। नरसिंह भगत ने कहा, जैसी आपकी इच्छा भगवान। बोले, जाओ और नाई से कह दो
तुम्हारे यहाँ इतने आदमी नहीं है जो हमारे भात का सामान उठा सके, सुबह हम खुद लेकर आएंगे। ठीक है। भगवान वापस गए। वरुण देव, कुबेर कहाँ हो? लक्ष्मी भैया बोली क्या हो गया भगवान, ये कुबेर को क्यों चिल्ला रहे हो शाम शाम? बोले देवी भात चढ़ाने जाना है, मेरे भक्त की मर्यादा आज संकट में है, उसके लड़की की शादी है और उसके पास कुछ भी नहीं है। आज अगर मैं नहीं गया तो भक्ति कलंकित हो जाएगी, मेरा नाम खराब हो जाएगा। और कभी भी तुम लोगों की आदत बहुत खराब है, जब भी कोई काम निकले टोकती जरूर हो। बोले प्रभु गुस्सा मत हो, लेकिन आपको भात चढ़ाने का सहूर है? बोले मतलब? बोले जितनी शादियां किए हो सब भगा के लाए हो, विवाह तो किए नहीं हो कि जानोगे कि परंपराएं कैसे होती है। तो भात पहनाने मैं भी चलूंगा, मैं भी तो देखूं ऐसा कौन सा भक्त है इस कलयुग में जिसके लिए मेरे स्वामी इतने परेशान रहते हैं। बोले ठीक है। सुंदर सा मुनीम का भेष भगवान बनाते हैं और उसी प्रकार मुनीम की पत्नी का भेष माता लक्ष्मी बनाती है और कुबेर अपना पूरा खजाना लेकर आते हैं और वहां से द्वारिका नाथ अपने रथ में पूरा खजाना भरकर ऐसी उड़ान भरते हैं कि सीधे आकर उनका रथ उसी गौशाला में उतरता है जहां नरसिंह मेहता विश्राम कर रहे हैं साधु संतों के साथ। आकर भगवान जाते हैं, मालिक मैं आ गया। नरसिंह मेहता से कहते हैं, नरसिंह मेहता कहते क्या भगवान, कम से कम अकेले में तो भगवान बने रहो। मालिक कहते हो, मुझे बड़ी घृणा होती है मुझसे, मेरा भगवान मुझे मालिक कह रहा है। बोले नहीं, 2 दिन के लिए सब कुछ भूल जाओ, मैं जैसा कहूं वैसा ही करो, मेरी बात को कहीं काटना मत, क्योंकि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं। संसार का बड़े से बड़ा अत्याचार अपराध मैं सह सकता हूं, लेकिन मेरे भक्त का कहीं मान भंग हो जाए ये मैं कदापि नहीं सहन कर सकता। नरसिंह ने कहा जैसी आपकी इच्छा। शोर मच गया। नरसिंह मेहता का मुनीम बहुत सारा सामान लेकर आया है, 50 गाड़ियां हीरे जवाहरात लेकर आया है। अब नरसिंह मेहता के जो समधी थे बड़े प्रसन्न हुए, जाओ हमारे ससुर जी को, समधी जी को अच्छा अच्छा खिलाओ, स्वागत। कहाँ गौशाला में रख दिया है उनको, माल की बड़ी कीमत है, धन की बड़ी कीमत है भैया। जो सास थी, ये सांस रोक देने वाली जितने सासें हुई करती है, सास, चचिया सास, ददिया सास, अजिया सास, सब रामा को गोद में लेकर प्यार कर ले, हमारी बच्चिया तू तो बड़ी अच्छी है, तुझे हमने बहुत बुरा कहा, तेरे पिता को उल्टा सीधा कहा, लेकिन तेरा पिता तो बहुत कुछ लेकर आया है। इतना चूमा उसके पूरे गाल को थूक से भर दिया। सुबह हुई, नरसिंह मेहता ने सोचा जैसे ही घर पहुंचोगा बिटिया पूछेगी माता जी कैसी हैं। रामा को भी पता नहीं है कि उसकी मां नहीं है। मां के मृत्यु के पश्चात जब नरसिंह मेहता ने संदेश भेजा था, उस संदेश को रामा के ससुर ने अपनी बहू को बताया ही नहीं कि तुम्हारी मां मर गई। कारण यह था कि अगर बता दूंगा कि उस गरीब और दरिद्र के घर जाएगी, क्योंकि वो गरीब दरिद्र इसकी मां है और मैं इतना बड़ा आदमी हूं, मेरी बहू किसी गरीब के घर नहीं जानी चाहिए। कितने कठोर होते हैं लोग, जिनके पास पैसा होता है ना बहुत कठोर होते हैं। मद और पद, जो कोई पद पा जाता है ना, उसे पद का मद हो जाता है, तब वो अंधा और बहरा दोनों हो जाता है। उसे किसी की गरीबी, किसी की परेशानी, किसी की चीख न दिखाई पड़ती है न सुनाई पड़ती है। नरसिंह मेहता जानते हैं कि रामा को नहीं पता है कि उसकी मां गुजर गई है, अगर पूछेगी तो मैं क्या कहूंगा। रामा को नहीं पता है कि उसका भैया गुजर गया है, पूछेगी तो मैं क्या कहूंगा। मुनीम के भेष में खड़े द्वारका नाथ ने तिरछी नजर से कहा, मैं हूं, टेंशन मत लो। आए दरवाजे पर, बेटी की चौखट पर, बेटी स्वागत करने के लिए दरवाजे पे खड़ी है
क्यों? उसको ये पीड़ा है कि मैंने अपने बाप को विवाह होने के बाद आज 23 साल हो गए, मैंने मुड़ के नहीं देखा। मुझे इन लोगों ने मुझे मायके जाने ही नहीं दिया। मेरा बाप कैसा दिखता होगा, मेरा भैया छोटा सा मेरी गोद में था, कितना बड़ा हो गया होगा। उसी आतुरता से खड़ी मेरे भैया को देखूंगी, मेरे पापा को देखूंगी। नरसिंह मेहता आते हैं, नहीं पहचान पाई बिटिया। लेकिन संतान अपने माता पिता को एक बार भूल सकती है, माँ बाप कभी संतान को नहीं भूलते। नरसिंह भगत ने कहा, बेटी रामा मुड़ के देखिए, एकदम दुर्बल निर्धन, गंदे वस्त्रों में बड़ी हुई दाढ़ियां, गंदे दांत, बड़े हुए नाखून। अपनी बाप की दुर्दशा देखकर गले लगकर रामा वो रोई है, वो रोई है। पूरा गांव रोने लगा, पूरा नगर, पूरा महल रोने लगा। माँ कैसी है पिताजी? धक्के से धक्का लगा नरसिंह मेहता को। अब मैं क्या कहूं? तो भगवान उनसे पहले बोल उठे, माँ ठीक है, तुझे बहुत याद करती है। बोली है 23-24 साल हो गए हैं, तेरा मुंह नहीं देखा है। समय मिले तो एक बार माँ से मिलने चली आना। पिताजी भैया कहाँ है मेरा? मुनीम के भेष में खड़े भगवान ने कहा, बहन मुझे नहीं पहचाना, मैं तेरा भैया हूं। जो देखा साझा समारा सांवला सजीला गठीला भाई, वाह मेरा भैया कितना सुंदर है, और भाई से गले लगी है। और क्या रोए हैं दोनों भाई बहन वहां पे, क्या सुंदर दृश्य है। इतना रोई है रामा जीवन में। विवाह के बाद 23 वर्षों के बाद जब भाई आपको मिलेगा तो कैसा लगेगा? ससुराल वाले आपको मायके न जाने दे, कितनी पीड़ा होती है। बहन को भाई बहुत प्रिय होता है। संसार की सारी बहनें अपने भाई से उतना ही प्रेम करती है जितना अपनी संतान से प्रेम करती है। बहुत भावुक कर देने वाला क्षण भगवान ने देखा कि इस तरह रोना गाना चलता रहेगा तो भी शादी का महोत्सव थोड़ा फीका पड़ जाएगा। भगवान ने चुपके से कोट के अंदर छुपे हुए अपने पीतांबर को निकाला और बहना के आंसू पोछे। और वहीं पर एक ब्रज से भी गोपी आई हुई थी शादी में, वो पहचान गई। अरे रामा, ये कोई तेरा भाई वाई नहीं है, ये जगत का बाप है, ये किशन कन्हैया है। तू तो बड़ी भाग्यशाली है रे, ये तेरा भाई बनकर आया है, तुझे गले लगाकर रो रहा है, तुझे स्नेह कर रहा है, तेरे आंसू पोंछ रहा है। ये करियवा तो कभी हम लोगों को रुलाने के अलावा कुछ किया ही नहीं। भगवान ने तिरछी नजर से देखा, देखो इशारे में बताया पोल मत खोलो, अगर पोल खुला तो आज बहुत बड़ा संकट मेरे भक्ति पर आ जाएगा, तो मैं भक्तों का कुछ सहायता नहीं करता हूं। उन्होंने विनय किया गोपी से कि पोल मत खोलो। मुनीम जी बने। भगवान ने कहा, सेठ जी आपने जो भात की पत्रिका हमारे सेठ को लिखी थी उसकी कॉपी आपके पास होगी ना? बोले ढूंढना पड़ेगा। नरसिंह मेहता ने कहा मेरे पास है, लेकिन मैंने उसको पढ़ा नहीं है, उसमें क्या लिखा है। भगवान ने कहा नहीं, आप नहीं निकालोगे। वो पत्रिका ये लिखे थे, ये अपनी वाली पत्रिका निकाले और बताएं इन्होंने क्या क्या लिखा था। उन्होंने पत्रिका निकाली, 10 किलो चांदी। भगवान ने अपने सैनिक रूपी मजदूरों से कहा 20 किलो चांदी दो इन्हें, 5 किलो काजू, 10 किलो दो, 4 किलो सोना, 8 किलो दो, मांग ले तू दरिद्र। भगवान मन में सोच रहे हैं कि मेरे भक्त का तू उपहास कर रहा था, मांग तू, आज मैं तुझे संसार का सबसे बड़ा भिखारी साबित करके रहूंगा।
मेरे भक्तों से अमीर कोई हो ही नहीं सकता। जैसे भगवान ये कह रहे हो, सारा सामान आंगन भर गया, छज्जे भर गए, कमरे भर गए, सामान रखने का जगह नहीं बची। ऐसे हमारे करुणानिधान भगवान है। और भगवान की करुणा हमें तभी मिलती है जब हम भाव से उन्हें भजते हैं, उनका कीर्तन करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, उनका भजन करते हैं। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। 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 जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ। जय गोपी जन वल्लभ। जय गिरिवर धारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी।